नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, इसके बारे में ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ ऐसे इशारे या संकेत हैं, जिससे हम यह ज़रूर पता कर सकते हैं कि हमारे साथ भविष्य में क्या हो सकता है। कुछ ऐसा ही पैसे और रुपयों के साथ है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी सेविंग्स क्यों ना कर ले, लेकिन कभी ना कभी उसे पैसों की दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन ऐसा अचानक कभी नहीं होता, क्योंकि पुराणों की माने तो देवी जो महालक्ष्मी हैं, जो धन की देवी हैं, वो अगर आपके घर से रूठ के जाने वाली होती हैं तो कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देती हैं। अगर आप इन संकेतों को नहीं समझते तो आपको आर्थिक नुकसान ज़रूर उठाना पड़ सकता है, और अगर आप इन संकेतों को समझ जाते हैं तो आपको पहले ही सतर्कता मिल जाती है। आज हम ऐसे ही संकेतों की बात करेंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि देवी माँ आपसे रूठी हुई हैं। तो चलिए जान लेते हैं, अगर आपको आर्थिक हानि होने वाली है तो इसके क्या क्या संकेत होते हैं। संकेत नंबर 1, आपके घर का मनी प्लांट सूख जाएगा। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में या बालकनी में मनी प्लांट लगाया हुआ है और उसकी पूरी देखभाल करने के बावजूद भी उसके पौधों के पत्ते सूख रहे हैं या फिर उसका पौधा पूरी तरह से मुरझा रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि देवी लक्ष्मी माँ आपसे नाराज़ हैं और भविष्य में आपको आर्थिक नुकसान या पैसों की कमी हो सकती है। लिहाजा देवी लक्ष्मी माँ की पूजा करना, अपने खर्चों को सावधानी से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। संकेत नंबर 2, यदि आपके घर के किचन या बाथरूम में लगे हुए नल या फिर पानी की टंकी अगर टपकने लगी है या फिर उनमें लीकेज है, तो इसका यह संकेत होता है कि देवी माँ आपसे बहुत नाराज़ हैं। देवी माँ आपको बार बार संकेत दे रही हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। ऐसा माना जाता है कि घर के नल या फिर टंकी का टपकना आपके खर्चों की बढ़ोतरी के संकेत देता है। यदि आपका नल या घर की टंकी टपक रही है, इसका मतलब आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं और आगे चलकर आपको आर्थिक संकट की समस्या हो सकती है। लिहाजा नल को सही करवाने के साथ साथ ही आपको देवी माँ को प्रसन्न करने की भी कोशिश करनी चाहिए। संकेत नंबर 3, यह संकेत बहुत ही आम है और ज़्यादातर लोगों के साथ घटित होता है। फिर भी कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, लेकिन ये संकेत बहुत ही ज़रूरी है। संकेत क्या है कि अगर आपके हाथ से, पर्स से या जेब से किसी भी तरीके से कोई भी पैसा या रुपए गिर जाते हैं, तो इसका मतलब कि देवी माँ आपको कुछ संकेत देना चाहती है। संकेत यही होता है कि हो सकता है आप पे कोई आर्थिक संकट आने वाला हो। तो आपको क्या करना है, उस वक्त पैसे को उठाना है और देवी माँ से माफ़ी मांगनी है अपनी गलतियों की, और कहना है कि हे लक्ष्मी माँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और उसे सर से लगा लेना है। ऐसी चीज़ें हमें हर बार करनी चाहिए अगर आपका कोई भी पैसा या सिक्का ज़मीन पे गिर जाता है तो। संकेत नंबर 4, यदि आपको स्वप्न शास्त्र या स्वप्न ज्योतिष के अनुसार कभी भी फटे हुए जेब या फिर चोरी के सपने आते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर सपने में चोर, डाकू या फिर आपके साथ कभी डकैती हो रही है, तो ऐसे सपने देखने के संकेत यही माना जाता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी आर्थिक संकट या फिर आर्थिक हानि होने वाली है। आप किसी तरह से परेशानी में आने वाले हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर आपके साथ सपने में डकैती हो रही है तो आपके साथ आगे चलकर धन से जुड़ी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। ये एक संकेत है जो देवी माँ आपको देती हैं कि आपके साथ कोई बुरी चीज़ हो सकती है धन के मामले में। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपने पैसों के बारे में सोच समझ कर ही चीज़ें या कदम उठाने चाहिए। संकेत नंबर 5, अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में या कहीं आपके घर के छत की दक्षिण दिशा में कोई भी कौवा बैठ जाता है और वहाँ से अपनी आवाज़ निकालता है, तो इसे अशुभ माना जाता है और बताया जाता है हमारे ज्योतिष के अनुसार कि भविष्य में हो सकता है कि आपको कोई धन हानि या काफ़ी बड़ी धन हानि हो सकती है। यह इसका एक संकेत होता है, और लिहाजा इसे बेहद ही ज़रूरी माना जाता है कि आपको अपने पैसे संभाल कर और सावधानी से खर्च करने चाहिए। और आज के लिए बस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और मुझे लगता है कि आपको ये 5 सावधानियाँ ज़रूर अपने जीवन में रखनी चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य के बारे में उम्मीद या फिर कहें संकेत होता रहे, जिससे आप अपने पैसे को लेकर
काफ़ी सही सुझाव या सही कदम उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।